मूसा की कहानी दास्ता से आजादी तक। बहुत समय पहले मिस्र एक शक्तिशाली साम्राज्य था और वहां फिरौन का शासन था। लेकिन इस महान साम्राज्य में एक बड़ी अन्यायपूर्ण बात थी। हिब्रू लोग वहां दास थे। वे फिरौन और मिस्री लोगों के लिए कड़ी मेहनत करते थे। ईंटें बनाते, इमारतें खड़ी करते और दिन रात अत्याचार सहते थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और यह देखकर फिरौन डर गया। उसने आदेश दिया कि हिब्रू लोगों के सभी नवजात पुत्रों को मार दिया जाए ताकि उनकी शक्ति कमजोर हो जाए। एक बच्चा जो बच गया। इसी समय एक हिब्रू स्त्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन वह जानती थी कि अगर फिरौन के सैनिकों को पता चला तो वे उसे मार डालेंगे। उसने अपने बच्चे को एक छोटी टोकरी में रखा और उसे नील नदी में बहा दिया, इस आशा में कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। संयोग से फिरौन की बेटी नदी के किनारे स्नान कर रही थी। उसने उस टोकरी को देखा और उसमें रोते हुए शिशु को पाया। उसकी ममता जागी और उसने इस बच्चे को गोद ले लिया। उसने उसका नाम रखा मूसा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला गया। मूसा को सच्चाई का एहसास होता है। मूसा फिरौन के महल में राजकुमार की तरह बड़ा हुआ। उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मिली और वह एक बुद्धिमान और शक्तिशाली युवक बन गया। लेकिन एक दिन जब वह महल से बाहर निकला तो उसने देखा कि मिस्री सैनिक हिब्रू दासों पर अत्याचार कर रहे थे। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री सैनिक एक हिब्रू को बेरहमी से पीट रहा है। मूसा को गुस्सा आ गया और उसने सैनिक को मार दिया। जब उसे एहसास हुआ कि यह अपराध उसे मुसीबत में डाल सकता है तो वह मिद्यान नामक स्थान पर भाग गया और वहां एक साधारण चरवाहे की तरह जीवन बिताने लगा। जलती हुई झाड़ी और परमेश्वर का बुलावा। एक दिन जब मूसा पहाड़ों में अपनी भेड़ों को चरा रहा था, उसने एक अजीब नजारा देखा। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन वह भस्म नहीं हो रही थी। ज्यों ही वह पास गया, उसे एक गहरी दिव्य आवाज सुनाई दी, मूसा, मूसा। मूसा चौंक गया और बोला, हे प्रभु, आप कौन हैं? आवाज आई, मैं परमेश्वर हूं, तेरे पूर्वजों का परमेश्वर। मिस्र में मेरे लोगों पर अत्याचार हो रहा है। अब समय आ गया है कि तू मिस्र लौटे और मेरे लोगों को आजादी दिलाए। मूसा डर गया। उसने कहा, मैं यह कैसे कर सकता हूं? फिरौन मेरी बात क्यों मानेगा? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तेरे साथ हूं। फिरौन से टकराव। मूसा अपने भाई हारून के साथ मिस्र लौटा और सीधे फिरौन के महल गया। उसने कहा, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को आजाद कर दो। लेकिन फिरौन हंसा और बोला, मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानता। मैं इन गुलामों को कभी मुक्त नहीं करूंगा। तब परमेश्वर ने मिस्र पर 10 भयानक विपत्तियां भेजी। 1, नदियों का पानी खून बन गया। 2, मिस्र में मेंढकों की बाढ़ आ गई। 3, जुओं ने पूरे देश को ढक लिया। 4, मक्खियों ने मिस्र को असहनीय बना दिया। 5, मिस्र के जानवरों पर भयंकर महामारी फैली। 6, लोगों के शरीर पर फोड़े फुंसी निकल आई। 7, भारी ओलावृष्टि हुई जिससे खेत नष्ट हो गए। 8, टिड्डियों ने हर फसल खा ली। 9, पूरे देश में 3 दिन तक घना अंधकार छाया रहा। 10, अंतिम और सबसे भयानक विपत्ति, मिस्र के हर पहलौठे पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन हिब्रू लोगों के घर सुरक्षित रहे। अब फिरौन डर गया और उसने मूसा से कहा, अपने लोगों को लेकर चले जाओ। लाल सागर का चमत्कार।
हिब्रू लोग मूसा के नेतृत्व में मिस्र छोड़कर निकल पड़े। वे खुशी से गा रहे थे क्योंकि वे अब आजाद थे। लेकिन फिरौन को जल्द ही पछतावा हुआ और उसने अपनी विशाल सेना को उनके पीछे भेज दिया। हिब्रू लोग लाल सागर के किनारे पहुंच चुके थे। आगे विशाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। वे डरकर मूसा से बोले, अब हम क्या करें? हम मर जाएंगे। मूसा ने उत्तर दिया, डरो मत, परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर उसने अपनी छड़ी उठाई और समुद्र की ओर बढ़ाई। और तभी एक महान चमत्कार हुआ। लाल सागर दो भागों में बंट गया और बीच में एक सूखी सड़क बन गई। हिब्रू लोग उस सूखी जमीन पर चलते हुए समुद्र पार करने लगे। जब फिरौन की सेना भी उनके पीछे आई तो परमेश्वर ने समुद्र को फिर से मिला दिया। पूरी मिस्री सेना डूब गई, लेकिन हिब्रू लोग सुरक्षित थे। नया जीवन, नया वादा। इस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को दास्ता से आजादी दिलाई। इसके बाद मूसा अपने लोगों को सिनै पर्वत पर ले गया, जहां परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी, नैतिकता और ईमानदारी के नियम, जिनका पालन हिब्रू लोग आने वाली पीढ़ियों तक करते रहे। मूसा ने अपने लोगों को 40 साल तक रेगिस्तान में नेतृत्व किया और अंततः वे वादा किए गए देश के पास पहुंच गए। लेकिन मूसा स्वयं वहां नहीं जा सका। उसने अपना जीवन अपने लोगों की सेवा में लगा दिया और परमेश्वर के प्रति उसकी आस्था अमर हो गई। शिक्षा, विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों को विजय मिलती है। अंत। इस तरह मूसा ने इतिहास में सबसे महान नायक की भूमिका निभाई। उसकी कहानी आज भी हमें धैर्य, विश्वास और नेतृत्व की सीख देती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कहानी बाइबल।